हाय गाइज, ये रीडिंग मैं जेमिनी के लिए कर रही हूँ और 11 to 17 जून तक कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए होगा, कुछ क्यूरीज होंगी तो उसमें से आप निकल पाओ। ऐसी गाइडलाइन हम डिवाइन के तरफ से देना चाहते हैं। सॉरी, आप अभी करंट सिचुएशन में अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ पे भी आप खुद को काम कर रहे हैं, आप खुद काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में हो चुकी है क्योंकि आपने एक फेज ट्रैवल किया है। ओके, एक फेज से आप निकल चुके हो। आपके जीवन में ऐसा कुछ मोड़ आया जहाँ पे आपको थोड़ा सा तकलीफ सहन करनी पड़ी। जहाँ पे भी आप काम करते थे और वेट करते थे कि मुझे प्रोग्रेस कब मिलेगा, पर आपको प्रोग्रेस ही नहीं मिलता था और फिर वहां पे आप नर्वस हो जाते थे और शायद जो भी आप काम करते थे उसका क्रेडिट कोई और ले लेता था और उसके वजह से आपको बहुत ठेस पहुंचती थी। ओके, आप बोलने में बहुत ही यानी किसी को पीछे नहीं छोड़ते, इतना नॉलेज है आपके पास में। आप आपके काम में बहुत परफेक्ट हो, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो, बहुत ही ज्यादा आपके पास, क्योंकि नॉलेज बहुत है आपके काम के ऊपर, बहुत ही नॉलेज है आपको और उसका कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, पर आपने एक सिचुएशन ऐसे आ गई, आपको शायद किसी ने, एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, आप फोकस देके टाइम देके बहुत रात दिन जाकर एक प्रोजेक्ट पे वर्क किया है और आपका प्रोजेक्ट किसी ने जैसे चुरा लिया हो या उसका क्रेडिट किसी और ने ले लिया हो, तो जो आपको एक लॉस सहन करना पड़ा उसमें से आपने खुद को संवार लिया और वहां से निकल गए आप। जो भी है, एक तो वो पर्सन को छोड़ दिया, जो भी है वो टीम को छोड़ दिया, या आपने जॉब छोड़ दिया होगा, वो जगह छोड़ दी होंगी, जो भी है वहां से आप निकल के आप अभी ये सिचुएशन में हो कि आप बहुत ही सुंदर अपने काम के तरफ आपका पूरा फोकस है और उसका क्रेडिट अभी ले रहे हो। लोग आपकी तारीफ करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं और डेफिनेटली आपको फ्यूचर आपका ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाइड पर्सन हो। आपको ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ फेम लेना है या कुछ, सिर्फ आपको चाहिए कि मेरी लाइफ अच्छे से स्टेबल रहे, मेरी फैमिली अच्छे से रहे, बच्चे खुश रहे, मैं खुश रहूं, मेरी वाइफ या हस्बैंड जो भी है वो खुश रहे, मेरे मम्मी पापा खुश रहे। यही बस आपका इतना ही छोटा सा ख्वाब है और उसी ख्वाब के लिए आपको तकलीफ दी गई है। आप वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे, पर फ्यूचर में आप डेफिनेटली कंप्लीट करने वाले हो क्योंकि आपने सीख ले ली है। ओके, द एम्परर, आपने सीख ले ली है क्योंकि आपके पास में वो सीख आ चुकी है अभी कैसा लोगों के साथ बिहेव करना, अपने काम के ऊपर कितना अच्छे से फोकस करना, क्या अपने पास रखना, क्या दूसरों को देना, कितना शेयर करना, कितना नहीं करना, ये आप समझ चुके हो। एंजल्स भी यही कह रही है और एंजल्स ने भी यही काम दिया है। और टेक अ चार्ज ऑफ द सिचुएशन, इंक्रीज योर सक्सेस। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है और जहाँ पे भी आप प्रेजेंट में हो वहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी। तो वहाँ पे आपको शायद एक लीडरशिप का कुछ चांस मिलता है
तो उसका एक्सेप्ट करना है। ओके, या कोई रोल मिलता है आपको, कुछ जैसे बोलते हैं ना प्रोजेक्ट मैनेजर या कोई कुछ भी मिलेगा, क्योंकि आपका काम जो आप काम कर रहे हो उसका ऑब्जर्वेशन आपकी टीम जो सीनियर्स होंगे जो भी है वो कर रहे हैं। ओके, सॉरी। क्योंकि आपके काम में प्योरिटी उनको दिख रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और अभी आप इतना है कि सबको मीन्स किसी ने भी ज्यादा डीप में पूछा तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको यानी जो भी शायद आपके पास में ज्यादा पास में आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप अभी उनको काट दे रहे हो, यानी आप उनको क्या बोलते पास में नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आप ज्यादा विश्वास नहीं रख रहे हो, ऐसा बोला तो भी चलेगा, क्योंकि आपको उसी चीज का आपको क्या बोलते धोखा मिला है कि आपने किसके ऊपर विश्वास रख दिया और उसी ने आपको धोखा दे दिया। इस टाइप में फीलिंग्स यहाँ पे आ रही है। और प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन योर प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इंट्यूशन, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप बहुत प्योर हो, प्योरिटी हो, और आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको कुछ क्वेश्चन आता है तो परमात्मा से, भगवान से पूछिए, वो ऑटोमेटिकली आपको गाइडलाइन देंगे। आपको उनके ऊपर और खुद के ऊपर विश्वास रखना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको ये भी गाइडलाइन दे रही है। देखो मैंने यहाँ पे कहा ना, आप एकदम से काट दे रहे हो किसी से, एकदम से जैसे आप नहीं हो फिर भी एक रूट टाइप में रहने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपके जो भी जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, जहाँ पे भी हो आप, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्यार जताने की, यानी पोलाइटनेस, एक प्यार से बात करने की जरूरत है। ओके, और आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर है। जो आपका सपना है, आपका ड्रीम है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपका घर है, आपकी फैमिली है, शायद आपकी शादी भी होगी, जिनकी शादी नहीं हो चुकी है उनकी शादी भी होगी। ओके, सो डोंट वरी। एक मैसेज और ले लेते हैं। सॉरी, connect to the plus of Mother Earth. She will guide you through this time of change. Okay, आपको कनेक्ट रहना है, अर्थ का भी ब्लेसिंग लेना है आपको। आप नेचर से जुड़ सकते हो, अर्थ के ऊपर जो भी यानी क्या बोलते हैं हम, एनिमल्स होंगे उनको रोटी खिलाना, या गरीब लोग होंगे उनको थोड़ा सा दान देना, ये भी आप काम करें तो आपकी और सिचुएशंस बेहतर बनती जाएगी। ओके, और प्लांट को भी जैसे पानी देना, जल देना, ये भी आप कर सकते हो। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको कुछ गाइडलाइन मिली होगी। सो प्लीज डेफिनेटली उसको फॉलो करो। ओके, थैंक यू सो मच। और आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।